बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जवाब तो दाखिल करा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज वफाकी हुकूमत जो है उनकी तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिरुर रहमान साहब अपने दलाइल देंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो था रेफरेंस या उनके ख़िलाफ़ FPR की जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, अहकामात जारी किए थे, उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुकदमे की दोबारा समाअत है। कल के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो हैं बहुत अहम हैं, वो रीकैप करेंगे और आज आपको बताएंगे पॉसिबली कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है। कल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जवाब दाखिल करवाया था अपना सुप्रीम कोर्ट 10 रुकनी बेंच के सामने। उन्हें हिदायत की गई थी जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से कि वो ये साबित करें, वो ये बताएं कि उनका सरीना ईसा साहिबा के अकाउंट्स में, उनके बैंक अकाउंट से जहां से पैसे भिजवाए गए थे लंदन प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है, ना ट्रांजैक्शंस के हवाले से ना प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल जवाब दाखिल करवा दिया था। आज वफाकी हुकूमत ने आर्गूमेंट करने हैं और मुखालिफत करनी है। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की नज़रसानी की दरख्वास्त की, लेकिन जो जवाब दाखिल किया गया था उस हवाले से भी बातचीत होगी। वो जवाब बड़ा अहम है। उस जवाब के अंदर अहम नुकात उठाए गए हैं और ख़ास तौर पे उस मामले के हवाले से जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि मैं जज्बाती हो गया हूं, और जज्बाती होकर उन्होंने ये बता दिया था कमरा अदालत के अंदर कि मेरी आपसे इस केस से हट के बाहर मुलाकात हुई थी और आपकी बेगम साहिबा से भी हुई थी। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो जवाब दाखिल किया है उसके अंदर उन्होंने वजाहत भी दी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ख़िलाफ़ रेफरेंस को हुकूमती बदनीयती है, ये एक नुक्ता उन्होंने उठाया है। और दूसरा जो नुक्ता उन्होंने उठाया है वो उन्होंने कहा कि उमर अता बंदयाल के साथ उनकी मुलाकात तो हुई लेकिन वो प्रोफेशनल पैरामीटर्स के अंदर थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने और मेरी बीवी ने जो है वो एक सोशल बायकॉट किया हुआ है ख़ुद से अपना, जब से ये मुकदमा उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ भेजा गया हुआ है। और वो कतराते हैं उन जजेस से मिलने से जो उनके साथ इस अदालत के अंदर बैठते तो हैं लेकिन वो उनके साथ चाय पीने तक नहीं जाते। उन्होंने कहा कि कमरा अदालत में तो मैं सामने पेश हो जाता हूं, लेकिन जब टी ब्रेक की बारी आती है तो मैं वहां पे नहीं जाता, क्योंकि वो जजेस 10 जजेस भी उस टी ब्रेक के अंदर होते हैं और मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं वहां जाऊं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मुझे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस मुकदमे के दौरान एक शहद की बोतल भिजवाई और उस शहद की बोतल को मैंने वापस शुक्रिया करके भिजवा दिया, क्योंकि मैं नामुनासिब समझता था कि एक तरफ तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है मेरे ख़िलाफ़ केस सुन रहे हों और दूसरी तरफ जो है मैं उनसे तोहफ़े तहाइफ जो हैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने और मेरी बीवी ने बाइकआउट कर रखा है, सोशल किसी गैदरिंग के अंदर हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि मुकदमा जब तक चल रहा है मैं इसको नामुनासिब समझता हूँ कि मैं सोशली अपने साथी जजों से मिल रहा हूँ जो मेरे ख़िलाफ़ केस को सुन रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो नुकात उठाए उसके अंदर एक नुक्ता ये भी था कि वफाकी हुकूमत ने जिस तरह मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि केस बनाया है उसकी बदनीयती की मिसाल नहीं मिलती। उनका कहना है कि जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने जो ARU के हेड हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, जिस तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को हटाया, उसके बाद फिर एक और चेयरमैन को मुख्तसर अरसे के लिए आई, उनको भी हटाया कि वो चाहते थे कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। फ़ारूक नसीम साहब के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये बदनीयती है इन लोगों की जिन्होंने मिल के मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया है। आपको ये भी बताते चलें कि कमरा अदालत के अंदर कल जब समाअत शुरू हो रही थी तो उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सरीना ईसा साहिबा से माफ़ी मांग ली अपने पिछले कॉन्डक्ट की वजह से। उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ़ अदालती कार्रवाई के हवाले से आपसे सवालात कर रहा था, मेरा मतलब आपकी दिल आज़ारी नहीं थी। मैं थोड़ा सा आपको पस मंज़र में ले चलूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों माफ़ी मांग रहे थे सरीना ईसा साहिबा से। परसों जब समाअत हो रही थी तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक सवाल किया और उस सवाल के हवाले से उन्होंने सरीना ईसा साहिबा से कहा कि आप इसका जवाब दीजिए, आई एम अ जज ऑफ द कोर्ट और यू आर बाउंड टू गिव मी दैट रिप्लाई। उनका सवाल ये था कि आप
यहाँ पे कह रही हैं कि आप पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं, लेकिन आप इससे पहले भी इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी हैं और अपने जवाबात दे चुकी हैं। लेकिन सरीना ईसा साहिबा का कहना था कि मैं कोई बाज़ाब्ता तौर पर बतौर पार्टी शामिल नहीं हुई थी। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको लेकर आता हूँ वो अहम नुकात के हवाले से जिनके बारे में कमरा अदालत के अंदर कल बहस हुई थी और आज पॉसिबली वफाकी हुकूमत ने उसका जवाब देना होगा। दो बहुत अहम नुकात हैं। देखिए, एक तो अदालत की अपनी जुरिस्डिक्शन, अपनी पावर कानून के तहत कार्रवाई करने के हवाले से है, और दूसरा नुक्ता जो है वो आइन के आर्टिकल 10A के हवाले से है, जिसे ड्यू प्रोसेस कहा जाता है। ड्यू प्रोसेस मतलब ये कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा सुन रहे हैं या किसी के ख़िलाफ़ आप अहकामात जारी कर रहे हैं, तो आप उस फरीक को सुने बगैर जो है अहकामात जारी नहीं कर सकते। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये नुक्ता उठाया था और उनका कहना था कि हमें ये बताइए कि क्या किसी शख्स को बग़ैर सुने हुए आप उसके ख़िलाफ़ अहकामात पास कर सकते हैं किसी भी किस्म के। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट वजाहत करूंगा, लेकिन मैं पहले मंसूर अली शाह साहब के इस ऑब्जर्वेशन के हवाले से आपको बता दूं कि ये किस वक्त हो रहा था। मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि ये कार्डिनल प्रिंसिपल है कानून का। कार्डिनल प्रिंसिपल से मुराद ये है कि ये बुनियादी सतून है किसी को भी इंसाफ देने का या किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का, कि नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये मंसूर अली शाह साहब ने हामिद खान साहब से सवाल किया। हामिद खान साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नज़रसानी केस में दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। उन्होंने कुछ बार एसोसिएशंस की तरफ से जो ये समझती हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो सरासर गलत है। हामिद खान साहब ने बहुत अहम नुकात जो हैं वो उठाए कल अदालत के सामने। उन्होंने कहा, देखिए, आपने इस बेंच ने, इस अदालत ने जब रेफरेंस को गैर कानूनी करार दे दिया था तो उसके बाद जो अहकामात पास किए गए थे वो गैर कानूनी थे। उन्होंने कहा कि रेफरेंस के अंदर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से आपने अहकामात पास किए और कानूनी तौर पर आप वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने रेफरेंस को ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है गैर कानूनी करार दे दिया था। तो एक ऐसा कागज़ या एक ऐसा केस जिसको आप ख़त्म कर देते हैं, गैर कानूनी करार दे देते हैं, फिर आप उसकी बुनियाद पर आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। ये हामिद खान साहब का कहना था। तो इसके बाद जब उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे काफ़ी सवालात किए इस बारे में, तो उनका कहना ये था कि देखिए, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चैलेंज कर दिया। आपने उस केस को सुनते हुए ख़त्म कर दिया रेफरेंस को, और उसके बाद आप मज़ीद कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मैं थोड़ा सा आपको वफाकी हुकूमत ने जो कल दलाइल दिए थे उस हवाले से भी अपडेट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने जो नुक्ता उठाया उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि कल जस्टिस याहिया आफरीदी साहब पूछ रहे थे आमिरुर रहमान साहब से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से, जो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, जिसके तहत सरीना ईसा साहिबा को कहा गया था कि वो जाएं वहाँ पे और अपने टैक्स के मामलात जो हैं वो सीधे करवाएं या उनके तफ्तीश इंक्वायरी में शामिल हों, तो वो अहकामात जो थे सुप्रीम कोर्ट के, क्या मुताबिकत रखते थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, जिसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम करता है। अब पूछ क्या रहे हैं याहिया आफरीदी साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी इदारा हो, वो कानून से बालातर नहीं है। ये तमाम इदारे जो अपने इख्तियारात या अपनी पावर्स जो हैं वो कानून से ही लेते हैं। तो याहिया आफरीदी साहब पूछ ये रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि आप एक ख़ास मुद्दत के अंदर सरीना ईसा साहिबा के टैक्स के मामलात के हवाले से इंक्वायरी कीजिए, क्या वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर उसकी गुंजाइश थी? आमिरुर रहमान साहब जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे थे,
वो आए बाएं शाएं ज़रूर करते रहे। उन्होंने कहा जी कि एक बहुत बड़ी ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास, इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका कोई वजाहती डायरेक्ट जवाब नहीं दे सके वो इस नुक्ते का कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मुताबिकत रखता था इनकम टैक्स के कवानीन के हवाले से या नहीं रखता था। ये तमाम तर जो कार्रवाई थी कल वजूद में आई और आज फिर वफाकी हुकूमत ने अपने दलाइल देने हैं। मैं आपको थोड़ा सा शुरू में इस केस के लेके जाना चाहता हूं। जब कमरा अदालत के अंदर 10 जजेज़ आए और 10 जजेज़ आए तो उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना जवाब, जो तहरीरी जवाब उन्होंने कल जमा करवाया था, उसके हवाले से कहा कि देखिए जनाब, मैं तो ये केस को बनाते बनाते या तैयारी करते करते थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ मैं। जिस पे जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा कि बाल सफ़ेद होने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी बूढ़ा हो गया है, आप माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना था कि मुझसे तो बड़ा काम करवाया है इस केस के दौरान, मुझसे बड़ी तैयारी करवाई है इस केस के हवाले से। तो ये एक इजहार भी कर रहे थे उस केस के हवाले से, जो केस जो है चलता ही चला जा रहा है और अदालत का एक अपना सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो सामने आके अपने आप को खुद इसके अंदर अपना दिफा कर रहा है। कल की समाअत इसलिए भी बहुत ख़ास थी क्योंकि उससे होने पहले उससे जो समाअत हुई उसमें बहुत सारी गर्मा गर्मी हुई। मुनीब अख्तर साहब के सवालात पे सरीना ईसा साहिबा ने जो है उनकी आवाज़ भर आई और वो रोने लग गई। कमरा अदालत के अंदर एक बिटर सा माहौल हो गया। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी उस हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कल स्पीच कर डाली, जिसके अंदर आसिम सलीम बाजवा साहब की वो बात कर रहे थे कि उनको उनकी प्रॉपर्टी सामने आई तो उनको किसी ने पकड़ा नहीं, मुझे तो आपने मेरे ख़िलाफ़ जो एक फ्रिवलस सा रेफरेंस है उसके ऊपर मेरे ख़िलाफ़ अब तक कार्रवाई हो रही है। ये बिटरनेस जो थी इसको कम करने के लिए कल कोशिश की गई थी जब मुनीब अख्तर साहब ने सरीना ईसा साहिबा से माफ़ी मांगी थी। लेकिन जो स्ट्रेन है इस मुकदमे के हवाले से, इस रेफरेंस के हवाले से, जो भारीपन है इस मुकदमे का, जो सख्त इस हवाले से जजेस एक प्रोसीडिंग से गुज़र रहे हैं, वो आप कमरा अदालत के अंदर महसूस कर सकते हैं। और कल जब हम यहाँ आए तो हमें ये भी बताया गया था कि जस्टिस मंजूर मलिक जब कमरा अदालत से कॉरिडोर से गुज़रते हुए अपने चैम्बर की तरफ जा रहे थे तो वो दूसरे किसी जज को मुखातिब करके आवाज़ बुलंद वो कह रहे थे कि आज अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बच्चे और बीवी यहाँ पे अदालत में खड़ी हुई है तो कल आपके भी खड़े होंगे। इसकी वजह से, ये तमाम तर मामलात की वजह से कल मीडिया पर्सन्स भी ज़्यादा थे कमरा अदालत के अंदर। हामिद मीर साहब आए हुए थे, उसके साथ समी इब्राहीम साहब आए हुए थे। समी इब्राहीम साहब कमरा अदालत में कल भी मौजूद थे, परसों भी मौजूद थे। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब उनकी कवरेज देखी बोल्ड टीवी के ऊपर तो वो कहते हैं कि बोल्ड टीवी तो वैसे ही एक शेडी सा टेलीविज़न है, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा उसका पता ही कोई नहीं है। और उसके प्लेटफॉर्म से समी इब्राहीम साहब ने मेरी समाअत के हवाले से जो फैक्ट्स थे उनको डिस्टॉर्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने समी इब्राहीम से कहा कि लाइक्स ऑफ समी इब्राहीम जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क के कॉज को और जर्नलिज्म को भी। और साथ साथ उन्होंने अपना रिप्लाई भी समी इब्राहीम साहब को जाके दिया। गालिबन वो चाहते थे कि मज़ीद डिस्टॉर्शन ना हो। तो समी इब्राहीम साहब कमरा अदालत के अंदर ही मौजूद थे। हामिद मीर साहब आए हुए थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर कोई कल फायरवर्क्स होंगे, लेकिन कल इतनी एक्सप्लोसिव या उस तरह की सूरत हाल देखने में नहीं आई। एक कोशिश की जा रही थी कि अदालत का माहौल जो है उसको बहाल किया जाए। मुनीब अख्तर साहब की माफ़ी से ये नज़र आ रहा था। मंजूर मलिक साहब ने जो गुफ्तगू की काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से उससे नज़र आ रहा था। तो ऊँगना ज़रूर शुरू कर दिया था हामिद मीर साहब ने, क्योंकि कमरा अदालत के अंदर वो गहमा गहमी नज़र नहीं आई थी। आज फिर वफाकी हुकूमत दलाइल देगी और जब दलाइल दिए जाएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ड्यू प्रोसेस के हवाले से, आर्टिकल 10A के हवाले से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से क्या वफाकी हुकूमत आज बात करती है। इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।